औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मौजू चल रहा है गज़लें। आज आखिरी गज़ल है शबीब रिज़वी की। गज़ल पर जाने से पहले मैं आपको शबीब रिज़वी की हालात ज़िंदगी और शायराना ख़ुसूसियात के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस YouTube को सब्सक्राइब करते रहें और आखिरी हुर्फ तक सुनते रहें और अपनी कापियाँ मुरतब करते रहें। मैं आपको इंशाअल्लाह इसकी तमाम तशरीह वगैरह PDF में भी रवाना करूँगा, क्योंकि अल्लाह से दुआ करो कि वो हमें इस वबाई बीमारी से नजात दिलाए। जब तक अल्लाह हमें इस वबाई बीमारी से नजात दें, तब तक हम इसी मीडिया से इस्तिफादा हासिल करते रहें और अपनी तालीम का खास ख्याल रखें। शबीब रिज़वी का असली नाम था सैयद मोहम्मद शबीब रिज़वी। आप 25 जून 1935 ईस्वी को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद मुवाइज़ हुसैन रिज़वी था। शबीब रिज़वी अभी 5 साल के ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। जैसे कि हमने बहुत सारे शोरा हजरात को पढ़ा, उनकी ज़िंदगी के बारे में जब हमने पढ़ा तो सब जो शोरा हजरात हमने पढ़े हैं, उन्होंने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी, यानी उनके वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया। इसी तरह शबीब रिज़वी भी बचपन में ही यतीम हो गए। तो फिर उनकी परवरिश और तालीम का इंतज़ाम उनकी वालिदा मोहतरमा ने किया और खुद ही घर पर बेटे को तालीम देती रही। उसके बाद शबीब रिज़वी ने अरबी में मौलवी, आलिम और फाजिल तफसीर के इम्तिहानात पास किए, यानी मुरवजा तालीम भी उन्होंने हासिल की, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने दीनी तालीम से इस्तिफादा हासिल किया। उसके अलावा उन्होंने फ़ारसी में मुंशी और कामिल के इम्तिहानात भी पास किए। उन्होंने जामिया सुल्तानिया लखनऊ से सनदुल असल और सदरुल फाजिल के सर्टिफिकेट भी हासिल किए। लखनऊ के तिबिया कॉलेज से उन्होंने FMBS तिब का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। उसके अलावा शबीब रिज़वी उर्दू में माहिर अदीब और हिंदी में प्रवेश के इम्तिहानात भी पास किए। शबीब रिज़वी नवंबर 1963 ईस्वी में गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज श्रीनगर में तैनात हुए और तकरीबन 30 बरसों तक अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद 1993 ईस्वी में आप मेडिकल ऑफिसर के मनसब तक पहुंचकर मुलाजमत से सुबुकदोश हुए, यानी रिटायर हुए। शबीब रिज़वी की अदबी खिदमत। शबीब रिज़वी ने बेशतर असनाफ सखन में तबाह आजमाई की, यानी उन्होंने गज़लें, नज़में, मरसिए, सलाम, मनकबत, नात के अलावा कितात और रुबायात भी कही हैं। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए भी मौज़ूई नज़में भी लिखी हैं। उनकी शायरी में रिवायात के साथ साथ जदीद हसीयत का शऊर भी मौजूद है, यानी एहसासियत का शऊर भी मौजूद है। उनकी मशहूर किताब आतिश चिनार, हुरूफ़ फरोज़ां
बच्चों के मुशायरे और ज़ेर तरतीब मजमई कलाम लहू लहू गज़ल उनकी तख्लीकियात हैं। आतिश चिनार 1969 ईस्वी में और हरूफ फरोज़ा 2000 ईस्वी में शाया हुई। उन्हें घर में भी अदबी माहौल मैसर था, यानी उनका घराना भी अदबी माहौल से मुतासिर था। उनकी शख्सियत चूँकि लखनऊ के अदबी माहौल में परवान चढ़ी, यानी उन्होंने अपनी डिग्रियां वगैरह लखनऊ से ही हासिल की, इसलिए उनका लब्ब लहजा टकसाली है और ज़बान व बयान पर भी उन्हें दस्तरस हासिल है। आप ज़बान के मौजू, आप ज़बान के रमूज व नुकात से बखूबी वाकिफ हैं और असातिज़ा का दर्जा भी रखते हैं, क्योंकि शबीब रिजवी के अक्सर व बेशतर मकाले और मुकालमे रेडियो कश्मीर पर भी नशर होते हैं। मुबाहिसों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है, तो उसके मुबाहिसों से अच्छी तरह से बखूबी वाकिफ हो गए हैं कि वो ज़बान के एतबार से उसके रमूज और नुकात अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कश्मीर पर लिखी गई नज़मों का मजमा जो अभी मंजर आम पर नहीं आया है, वो तरतीब के मराहिल में ही है और इंशाअल्लाह अनकरीब ही वो मंजर आम पर आएगा। नसर निगार की हैसियत से भी शबीब रिजवी का एक अहम मुकाम है, क्योंकि नज़मों, गज़लों, मरसिया, सलाम वगैरह के अलावा शबीब रिजवी ने नसर निगारी में भी कमाल हासिल किया है। उसका नसर निगारी में भी अहम मुकाम है। उन्होंने इंशाए और मकाले तहरीर करने में खास दस्तरस रखते हैं। उनकी नसर आम तौर पर सादा और सलीस होती है, यानी आसान होती है। यानी नसर निगारी में उन्होंने इंशाए लिखे हैं, मकाले लिखे हैं, तो वो बड़े सादा और आसान ज़बान में उन्होंने लिखे हैं। उनके लहजे में, यानी बात करने का अंदाज जो उनका था, उसमें संजीदगी और असलूबी निगारिश में सादगी पाई जाती है। यानी बड़े आ, आ, दिल को मुँह लेने वाले अंदाज में उनके वो कलामों को सुना जाता था। उनके सलामों के 4 मुख्तसर मुजमे 1960 ईस्वी से पहले शाया हुए। 1969 में नज़्म गज़ल की बयाज, जैसा कि मैंने आपको कहा, आतिश चिनार, और वो दूसरा है उसका हरूफ फरोज़ा। 2000 में जो नात व मनकबत पर मुश्तमिल था, मंजर आम पर आया। तो इस तरह शबीब रिजवी ने अदबी दुनिया में अपना मुकाम हासिल किया। तो उम्मीद है कि आप इसकी हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात को अच्छी तरह से सुने और अपनी कापी पर नोट करते रहें। इंशाअल्लाह कल का हमारा मौजू है शबीब रिजवी की गज़ल नंबर 1, और उसकी तशरीह भी आप तक इंशाअल्लाह अच्छी तरह से गोश गुजार की जाएगी। वसलम, अपना ख्याल रखें।